Hello students, so this is your tax educator CA Manisha Tejwani Kabra signing on from this particular site. तो कैसे हो राजा आप? Hoping that आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे. Let me tell you, I am perfectly fine as well. So यार जनवरी का अटेम्प्ट तो बस ये आ ही गया. तो मैम हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है. सो मैम कैन यू प्लीज हेल्प अस by telling us the important areas for January 26. तो क्या इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको करके जाने और बाकी बचे हुए चैप्टर्स को आपको नहीं करना है. देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ. आई ऑलवेज फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस और आपको भी करना चाहिए. बट एज अ स्मार्ट स्टूडेंट हमें हार्डवर्क तो करना ही है बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं. और स्मार्ट वर्क ये है कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ और इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से फोकस करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स वन डे बिफोर एग्जाम्स. तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी टू प्लान योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कहीं भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन चैप्टर्स के अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं करने, वो करने हैं. बट यहां पर आपको चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है. तो देखो हम बात करते हैं इनकम टैक्स की सबसे पहले. सो इनकम टैक्स इज अ एरिया जो आपको 50 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट. अब थोड़ा सा एनालिसिस वाइज चलते हैं. आप हमेशा अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के या मॉक टेस्ट पेपर को उठा के देखोगे तो आपका जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसके इमीडिएटली बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट योर रेसिडेंशियल स्टेटस. तो इस चैप्टर से जो लगभग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो होते हैं या तो दे विल गिव यू सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पे यू हैव टू आंसर कि आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में कब कब टैक्स लगेगा. दैट मींस दे आर आस्किंग योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम और सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया की अंडरस्टैंडिंग. तो वो एरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है. एंड द सेकेंड एरिया दैट इज इंपॉर्टेंट इज जहां पर आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि इनकम 15 लाख के ऊपर है या 15 लाख के अंदर है. 15 लाख तक है तो यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर द बेसिक कंडीशन ए. वो 3 केसेस थे, लीव इंडिया, विजिट इंडिया वाले, राइट. एंड उसके बाद 15 लाख से ऊपर है तो उन सारे केसेस में आपको देखना होता है कि मिनिमम 120 डेज है या 182 से कम है. तो फिर हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं. दैट मीन सेक्शन नंबर 6 पहले अप्लाई करना है, फिर सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 9. तो इस टाइप का एरिया जो है इस चैप्टर से आने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं. नेक्स्ट इज योर सैलरी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन. तो देखो सैलरी में आपके जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं दे आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट. अच्छे से पढ़ के जाइएगा ना. परक्विसिट्स में आपके कुछ परक्विसिट्स है जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया या आपका लोन फैसिलिटी वाला हो गया या आपका यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, मोटर कार. ये एरिया इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है. पीजीबीपी की बात करें तो भाई यहां पर तो कहीं से भी एडजस्टमेंट आ सकता है. स्पेसिफिकली सेक्शन 30 से 37 जो खर्चे आपको डिसअलाउड होते हैं उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रखना है. सेक्शन नंबर 36 एंड पीजीबीपी का जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपको जो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में भी यहां से एडजस्टमेंट आते हैं जहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज, टैक्स कैलकुलेट करना, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट, राइट, एंड नॉर्मल 87A की रिबेट, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, ये सब आना चाहिए बिकॉज दैट विल बी there in your question number 1, the compulsory question which you cannot skip, right. अच्छा कैपिटल गेन में जो टैक्स रेट्स है ना, टैक्स रेट्स, ठीक है. अब इंडेक्सेशन का अंडरस्टैंडिंग कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो लगेगा ही नहीं. सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी इंडेक्सेशन लगेगा नहीं, बट उसके अलावा 23 जुलाई 2024 से पहले इंडेक्सेशन लगेगा और उसके बाद इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास ऑप्शन है ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 23 जुलाई 2024 से पहले अक्वायर की गई है, ठीक है. तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्लान करने हैं. अच्छा कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन वाला एरिया के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. देन जो सेक्शन 50C का एफवीओसी की अंडरस्टैंडिंग थी वो भी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केसेस स्पेशली 1 अप्रैल 2001 से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी है सो यू कैन स्विच विद द एफएमवी बट आपका फेयर मार्केट वैल्यू आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होने चाहिए. अच्छा डिडक्शन चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वहां पे इसके एडजस्टमेंट्स होंगे एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यूजुअली पार्ट बी 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है. तो पूरा चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ रिटर्न ऑफ इनकम 4 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरी आपको देखने को मिलेगा. थियोरेटिकल एरिया मेजरली यहां पर आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, टीआरपी के ऊपर, ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ठीक है,
कौन एलिजिबल है, कौन बन सकता है, कौन टैक्स रिटर्न प्रिपेरर के थ्रू रिटर्न्स फाइल नहीं करवा सकता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा पैन कोड करना कहाँ कहाँ पे जरूरी है, वो वाले केसेस इंपॉर्टेंट है। एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो इसके ऊपर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो कुल मिलाकर के बेटा मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, टीडीएस, आरओआई दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इन टॉपिक्स पर तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो मैम बच ही क्या रहा है, जो भी छोटा मोटा टॉपिक्स आपके बच रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देने हैं, ठीक है, यू हैव टू डू देम, बट इन टॉपिक्स को लेके आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी नाउ जब भी हम जीएसटी की बात करेंगे, पूरे जीएसटी के अंदर आपका एग्जेम्पशन वाला एरिया तो हमेशा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रहता ही है, बिकॉज यू विल सी यहां से आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चार्ज ऑफ जीएसटी। नाउ चार्ज ऑफ जीएसटी में स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड आपके कॉम्पोजिशन स्कीम वाले एरिया पे। देन पीओएस, टीओएस एंड वीओएस, वैल्यूएशन के ऊपर हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो तीनों चैप्टर छोटे छोटे से, तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। देन आईटीसी, तो यार इसका तो क्या ही कहना, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, तीनों आपको बहुत अच्छे से कर जाने हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर से क्वेश्चंस हमेशा आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इफ यू आर डूइंग दी मॉक टेस्ट पेपर्स, यू विल सी रजिस्ट्रेशन के ऊपर घुमा फिरा के दे विल आस्क यू कि भाई इस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है या नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एज वेल एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अच्छा, सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर जो आपका शेड्यूल 1 है, ठीक है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एंड कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई वाला एरिया। सो दीज आर द एरियाज जिनके ऊपर आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जी हाँ मैं बात कर रही हूं जनवरी 26 अटेम्प्ट की, दैट मीन्स जनवरी 2026 अटेम्प्ट की, जिसमें आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। सो प्रिपरेशन करते रहो बच्चों, और परेशान नहीं होना है। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।